अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 1 में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम सीखेंगे कि जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क क्या है, कैसे काम करता है और किस तरीके से ये एक पावरफुल फ्रेमवर्क है और इसमें कौन-कौन से फीचर हैं, उनको सबको एक्सप्लोर करेंगे ड्यूरिंग दिस कंप्लीट सीरीज़। अब कंप्लीट सीरीज़ का मतलब ये है कि इसमें हम जो पार्ट्स क्रिएट करेंगे वो इटसेल्फ कंप्लीट पार्ट्स होंगे। जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो कंप्लीट होगी और उसके आगे आने वाले कंपोनेंट्स को हम आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में टाइम टू टाइम ऐड अप करते रहेंगे। सो ये सीरीज़ कंप्लीट नहीं होगी, इट विल बी कंटिन्यूइंग, लेकिन हर पार्ट जो मैं अपलोड करूँगा दैट विल बी अ कंप्लीट पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर टॉपिक। सो इसलिए मैं इस सीरीज़ को कह रहा हूँ कि ये एक कंप्लीट जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की सीरीज़ होगी और ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 है और इस पार्ट 1 में हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, हाउ टू इंस्टॉल इट, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। तो ये चीज़ें हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के बारे में पता चले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के पार्ट 1 को। तो मैं इस वक्त यहाँ पर django-rest-framework.org वेबसाइट पर मौजूद हूँ जो कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की और इसके बारे में आप कंप्लीट जेंगो के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस डॉक्यूमेंटेशन को ऑर्गेनाइज किया गया। अगर कोई यूज़र जिसने मेरी जेंगो की सीरीज़ फॉलो की है, जेंगो 2 या जेंगो 3 की, तो मैं उसको श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि अगर वो इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करे, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करे कि हाउ दिस डॉक्यूमेंटेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड और इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चले, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को सीखना। दैट विल आई गिव यू द श्योरिटी। तो अब सबसे पहले इसकी डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करते हैं कि हाउ दिस डॉक्यूमेंटेशन इज़ ऑर्गेनाइज्ड। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हम होम पेज पर मौजूद है। इसके लेफ्ट साइड पर आपको कुछ लिंक्स मिलेंगे जिसमें है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क जो कि बेसिक होम पेज है। उसके बाद फंडिंग है, रिक्वायरमेंट्स है, इंस्टॉलेशन है, एग्जांपल है, क्विक स्टार्ट है, डेवलपमेंट, सपोर्ट, सिक्योरिटी लाइसेंस है। और यहाँ पर टॉप पर देखें तो आपके पास होम है, होम के साथ ट्यूटोरियल है। ट्यूटोरियल पर क्लिक करते हैं तो आपको कोई 6 डिफरेंट किस्म के ट्यूटोरियल्स इसमें मिलते हैं एक क्विक स्टार्ट को छोड़ के। क्विक स्टार्ट में आपको बेसिकली सेटअप करना बताया जाता है, किस तरीके से आप एक सिंगल एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट टॉपिक है सीरियलाइजेशन। दैट इज़ द मेन टॉपिक ऑफ जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क जो कि इसको डिफरेंट करता है फ्रॉम जेंगो। जेंगो में हमारे पास MVT होता है, मॉडल व्यू और टेम्पलेट होता है, और यहाँ पर हम टेम्पलेट नहीं यूज़ करते बल्कि सीरियलाइजेशन यूज़ करते हैं और एक फॉर्मेट जो कि नॉर्मली जेसन फॉर्मेट होता है उसमें रिकॉर्ड को रिटर्न करते हैं। सेकंड, उसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज है, तो सेम वी हैव डिस्कस्ड इन जेंगो एज वेल कि उसमें भी रिक्वेस्ट होती हैं और उनके रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज होंगे ये फ्रॉम जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क होंगे और जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज हमने जेंगो में स्टडी किए थे वो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम जेंगो। अब बेस क्लास दोनों की सेम है, मतलब जो जेंगो की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज की क्लासेज हैं बेस वो वही हैं जो यहाँ पर जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में यूज़ हो रही हैं। सिर्फ उनका रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट को हैंडल करने का तरीका डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर वो रिक्वेस्ट लेगा जो वो जेसन फॉर्मेट में होनी चाहिए और रिस्पॉन्स जो देगा एक जेसन फॉर्मेट में होगा। दैट इज़ एन एग्जाम्पल। उसके बाद क्लास बेस्ड व्यू, वी हैव लर्न हाउ टू यूज़ क्लास बेस्ड व्यूज़ इन जेंगो एज वेल। सो यहाँ पर भी वही क्लास बेस्ड व्यूज़ हैं। व्यूज़ बेसिकली यहाँ पर MVC वाले व्यूज़ नहीं है, यहाँ पर MVT वाले व्यूज़ हैं जिसमें हम अपनी कोडिंग, अपनी लॉजिक डेवलप करते हैं। जैसे व्यूज़ बेसिकली आर द कंट्रोलर फॉर योर जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। फिर ऑथेंटिकेशन एंड परमिशंस, पावरफुल ऑथेंटिकेशन एंड परमिशंस आई मस्ट से। फिर रिलेशनशिप्स एंड हाइपर लिंक्ड एपीआईज। रिलेशनशिप्स एंड हाइपर लिंक्ड एपीआई से मुराद है कि जब आपके पास रिकॉर्ड मल्टीपल टेबल्स में स्कैटर्ड होता है, जैसे यूजर्स के टेबल में यूजर्स है, उनके रोल्स के टेबल में रोल्स है, प्रोफाइल के टेबल में प्रोफाइल्स है उस पर्टिकुलर यूजर की, तो यू नीड टू लिंक दोज टेबल्स। दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप एंड दे आर लिंक्ड बाय हाइपर लिंक्ड एपीआई क्लास, आप समझ सकते हैं।
फिर हमारे पास है व्यूज़ के साथ व्यू सेट्स एंड राउटर्स। मतलब किस तरीके से हम व्यू सेट्स का एक कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें आप एक व्यू सेट जो क्रिएट करते हैं उसमें आपके पास चारों ऑपरेशंस होते हैं CRUD के, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट के चारों के ऑपरेशंस होते हैं। तो ये बेसिकली इसमें ट्यूटोरियल है, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, आगे लेके चलना है और फिर आप इसको समझेंगे कि ये कैसे हम इसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे। फिर उसके बाद है एपीआई का गाइड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने सीरियलाइजेशन को देखा, तो अब आप जानना चाह रहे हैं मोर इन डेप्थ के व्हाट एक्चुअली इज सीरियलाइजेशन। तो यहाँ पर आप एपीआई गाइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको सीरियलाइजेशन का देखिए 3 डिफरेंट टॉपिक्स मिले, सीरियलाइजर्स, सीरियलाइजर फील्ड, सीरियलाइजर रिलेशंस। मतलब सिंपल सीरियलाइजर्स का मतलब है कि सिंपली जो कि डेटाबेस से या ओआरएम से हट के सीरियलाइजिंग है वो कैसे करते हैं। फिर सीरियलाइजर फील्ड से मुराद है कि जो डेटाबेस से रिकॉर्ड आता है उसकी फील्ड्स को कैसे सीरियलाइज करते हैं। फिर आप देखते हैं कि जो रिलेटेड सीरियलाइजर्स हैं, मतलब मुख्तलिफ टेबल से रिकॉर्ड आ रहा है तो उसको कैसे आप रिलेट करते हैं। सो यू विल गेट इन डेप्थ नॉलेज फ्रॉम दिस एपीआई गाइड। इसी तरीके से अगर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पे अब जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट का एक अलग से टॉपिक है कि क्या क्या चीज़ें हम रिक्वेस्ट के थ्रू सेंड कर सकते हैं। और फिर इसी तरीके से रिस्पॉन्स है, तो रिस्पॉन्स में हम देख सकते हैं कि जेंगो की मदद से, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की मदद से हम किस किस तरीके का रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्लास बेस्ड व्यूज़ हैं, तो यहाँ पर आप देखिए व्यूज़ हैं, जेनेरिक व्यूज़ हैं, व्यू सेट्स हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं इन डेप्थ कि सिंपल व्यूज़ क्या है, जेनेरिक व्यूज़ क्या है, फिर व्यू सेट्स क्या है और उनके क्या क्या फीचर्स हैं। तो दिस डॉक्यूमेंटेशन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स हैं दिस में डॉक्यूमेंटिंग योर एपीआई क्लाइंट, इंटरनेशनलाइजेशन, अजैक्स कैसे करते हैं, अजैक्स के रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं, सीएसआरएफ क्या है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब अगर आप एपीआई बना रहे हैं तो उसमें कोर्स को कैसे इनेबल करें कि सर्टन डोमेन्स जो है वो सिर्फ इसको एक्सेस कर सकें, नॉट ऑल डोमेन्स कैन एक्सेस। फिर HTML एंड फॉर्म्स, फिर ब्राउजर एनहेंसमेंट्स, ब्राउजेबल एपीआई जो कि एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का। फिर रेस्ट, हाइपरमीडिया एंड हेट एओस। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर मतलब मिल जाएंगे जिनको आप स्टडी कर सकते हैं फर्दर इनको कवर करने के बाद। फिर कम्युनिटी किससे रिलेटेड यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। सो लेटेस्ट इस 3.11 अनाउंसमेंट्स हैं, फिर ट्यूटोरियल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, थर्ड पार्टी पैकेजेस हैं। जैसे कुछ ऑप्शनल पैकेजेस भी होते हैं, कुछ थर्ड पार्टी पैकेजेस भी होते हैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए। थर्ड पार्टी पैकेजेस को अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं रेस्ट फ्रेमवर्क में तो यू कैन कंट्रीब्यूट, यू कैन एनहेंस इट्स फीचर अगर आपको अच्छे तरीके से जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की समझ लग गई है। तो ये है थोड़ी सी ओवरव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन कि हाउ दिस डॉक्यूमेंटेशन इज ऑर्गेनाइज्ड ऑफ जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। तो अब हम इसके होम पेज पर मौजूद हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो यहाँ पर अब हम इसको स्क्रॉल करेंगे और ये जो सारे कवर करेंगे, ये जो सारे लिंक्स हैं, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को क्लिक किया तो यहाँ पर आगे फंडिंग पे, यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स, इंस्टॉलेशन, एग्जांपल, क्विक स्टार्ट, फिर उसके बाद डेवलपमेंट। इन 4 की ज़रूरत नहीं है हमें, हम यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल तक आएंगे। तो यहाँ पर जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क पे आते हैं। तो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क इज़ अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल टूल किट फॉर बिल्डिंग वेब एपीआईज। तो ये हमारे पास एक पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल टूल किट है। पावरफुल इसलिए कि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स बिल्ट इन मौजूद हैं, हमको खुद से वो फीचर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेक्सिबल इसलिए है कि इस उन फीचर्स को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको उसके पता होना चाहिए यूजेज का कि उसका यूजेज क्या है। फिर उसके बाद उसने कहा कि कुछ रीजंस हैं जो कि माइट यू वांट टू यूज़ फ्रेमवर्क, रेस्ट फ्रेमवर्क। सम रीजन यू माइट वांट टू यूज़ रेस्ट फ्रेमवर्क, के क्यों यूज़ करना चाहिए रेस्ट फ्रेमवर्क, हमें उसकी कुछ वो रीज़न बता रहा है। पहले द वेब ब्राउजेबल एपीआई इज़ अ ह्यूज यूजेबिलिटी विन फॉर योर डेवलपर। तो ब्राउजेबल एपीआई बेसिकली आपके पास एक एपीआई का इंटरफेस है जिसमें आपको वो बताता है कि आपकी जो रिक्वेस्ट आई है उसका क्या रिस्पॉन्स है। इस समझ लें एक टेम्पलेट है जिसमें वो आपको आपके एपीआईज का रिजल्ट शो करता है और आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं विदाउट गोइंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड inside your documentation and inside your in your editor। तो यहाँ पर आपको सारे वो फीचर दे देगा। आपने गेट रिक्वेस्ट सेंड करनी है, उसके बाद आपने पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है, क्या रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड वेब ब्राउजेबल एपीआई। फिर है ऑथेंटिकेशन पॉलिसीज इंक्लूडेड पैकेजेस फॉर OAuth 1A एंड OAuth 2।
So OAuth 1A and OAuth 2 are the ways to include authentication in your application. तो उनकी पॉलिसीज जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है बाय Django REST फ्रेमवर्क्स। तो यहाँ पर आपके पास कंप्लीट API गाइड मिलेगी ऑथेंटिकेशन की, तो इसको हम आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे। फिर है सीरियलाइजेशन। सो सीरियलाइजेशन इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ Django REST फ्रेमवर्क, सो दैट सपोर्ट बोथ ORM ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडलिंग एंड नॉन ORM डाटा सोर्सेज, जो कि आप खुद क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सीरियलाइजेशन इन दोनों को सपोर्ट करती है। फिर है कस्टमाइजेबल ऑल द वे डाउन, मतलब इसको टीयर डाउन कर सकते हैं, इसकी कस्टमाइजेशन को स्टेप बाय स्टेप आप जिस तरीके से भी कस्टमाइज करना चाहें। और इसके साथ साथ आप रेगुलर फंक्शन बेस्ड व्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अब जब Django REST फ्रेमवर्क्स में व्यूज़ क्रिएट करेंगे, जो कि हमारे नॉर्मली कंट्रोलर्स जिनको कहा जाता है MVC कॉन्सेप्ट में, तो व्यूज़ को आप क्लास बेस्ड व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं और रेगुलर फंक्शन बेस्ड व्यूज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है, फंक्शन बेस्ड व्यूज़ में आपको खुद से सारी कोडिंग करनी पड़ेगी, जबकि जो क्लास बेस्ड व्यूज़ हैं वो मोर पावरफुल फीचर्स हैं कि जस्ट आपको 3 या 4 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ेगा और यू विल गेट दैट रिजल्ट। लेकिन जब कस्टमाइजेशन की बात आएगी, या ये बात आएगी कि किसके साथ आप मोर ईजी हैं, क्योंकि जो फंक्शन बेस्ड व्यूज़ हैं वो ज़्यादा आसानी से यूज़ किए जा सकते हैं, उनके लॉजिक आप खुद से डेवलप कर सकते हैं। सो यू कैन यूज़ रेगुलर फंक्शन बेस्ड व्यूज़ एज वेल। इसके अलावा इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने अभी एक्सप्लेन की, बहुत ही एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन है। और इसके अलावा इसमें ग्रेट कम्युनिटी सपोर्ट भी है और यूज्ड एंड ट्रस्टेड बाय इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कंपनीज मोजिला, रेड हैट, हेरोकू एंड इवेंटब्राइट। तो ये वो कंपनीज हैं जो इसको रिकग्नाइज करती हैं Django REST फ्रेमवर्क को, एंड दे ट्रस्ट ऑन दिस फ्रेमवर्क। फिर फंडिंग की बात आती है। फंडिंग ये है कि अगर तो आप लर्निंग पर्पस के लिए Django RESट फ्रेमवर्क को सीख रहे हैं या किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं कोई ऐसी एप्लीकेशन जिससे वो कमर्शियली इसको यूज़ कर सके, तो आप उस कंपनी को बताएंगे कि इस एप्लीकेशन को जब आप कमर्शियली यूज़ करने जा रहे हैं तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन इट। उसमें आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना होगा, थोड़ा सा पे ऑफ करना होगा। तो साइन अप फॉर अ पेड प्लान। सो साइनिंग अप फॉर अ पेड प्लान, आपको उसके लिए साइन अप करना पड़ेगा अगर आप इस Django REST फ्रेमवर्क को कमर्शियली यूज़ करते हैं। So every single sign up help us make REST framework long term financially sustainable. So that is the reason फंडिंग की ज़रूरत है। तो ये है हमारे पास फंडिंग। फिर है रिक्वायरमेंट्स। तो Django REST फ्रेमवर्क को यूज़ करने के लिए जो आपकी पहली रिक्वायरमेंट है वो है कि आपके पास पाइथन का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होना ज़रूरी है। आज की डेट में लेटेस्ट वर्जन 3.8 है, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में या आपके सर्वर में 3.5, 6 या 7 इंस्टॉल्ड है तो यू कैन गो विद इट, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, Django का वर्जन 1.1 से लेकर 3.0 तक है। तो इट इज़ रिकमेंडेड ऑलवेज कि वी हाईली रिकमेंड एंड ओनली ऑफिशियली सपोर्ट द लेटेस्ट पैच रिलीज ऑफ ईच पाइथन एंड Django सीरीज। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज़ द लेटेस्ट पाइथन एंड Django फ्रेमवर्क, नॉट Django REST फ्रेमवर्क, Django फ्रेमवर्क, क्योंकि ये दोनों जो है ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं टू यूज़ Django REST फ्रेमवर्क। फिर उसके बाद कुछ पैकेजेस हैं जो कि फर्स्ट पार्टी पैकेजेस हैं, ऑप्शनल पैकेजेस हैं। अगर आप इनको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। चूँकि अभी हमने इनको यूज़ कर नहीं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी, तो अभी इनको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम इनको यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हो गया इसकी रिक्वायरमेंट्स। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास इसकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल पर आता हूँ, मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर मौजूद हूँ। तो मैं अगर लिखता हूँ Django admin -- वर्जन, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि 3.0.5 मेरे पास इंस्टॉल है। कैसे इंस्टॉल करना है Django, इसकी मैं आपको रिकमेंड करूँगा। Django admin कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये Django admin क्या है, तो इसके लिए आप मेरी Django की सीरीज़ को पहले 2-4 पार्ट्स देख सकते हैं। फिर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ Python 3 -- वर्जन, अब चूँकि मैं मैक पर मौजूद हूँ तो इसलिए मुझे Python 3 लिखना पड़ता है, क्योंकि पाइथन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मैक के साथ जो इंस्टॉल होता है वो 2.7.6 जो कि लेटेस्ट वर्जन है Python 2 का, जो कि सून इट विल बी ऑब्सलीट। सो ये है हमारे पास Python 3। इसको रन करने के लिए मुझे हमेशा Python 3 लिखना पड़ेगा और Python लिखना पड़ेगा अगर मैं Python 2 को रन करना चाह रहा हूँ। तो मैं इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा हूँ कि मेरे पास Python 3.8.2 भी इंस्टॉल्ड है और Django का वर्जन 3.0.5 भी इंस्टॉल है।
तो अब नेक्स्ट जो सवाल आता है वो ये है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो इसके लिए हम इंस्टॉल करेंगे यूजिंग पिप। अब मैं पिप 3 यूज़ करूँगा, मेरे पास पिप 3 का वर्जन कौन सा है, पिप 3 का वर्जन 20.0.2 वर्जन है, जबकि पिप का वर्जन जो है मेरे पास 19.1.1 है। ये जो है ये 2.7 के लिए है और ये 3.8 के लिए है। तो विंडोज़ के जो यूज़र हैं वो सिंपल पिप को यूज़ करेंगे, क्योंकि उनमें बाय डिफ़ॉल्ट पिप 3 मतलब सॉरी पाइथन 2 इंस्टॉल नहीं होता, तो इसके लिए वो पिप को यूज़ करेंगे। जबकि मैक और लिनक्स वाले यूज़र ऑफ कोर्स पिप 3 यूज़ करेंगे। सो आपने लिखना है पिप 3 इंस्टॉल और आगे लिख देना है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, ये लिख देना। मैं यहाँ पर माइनस माइनस अपग्रेड का स्विच भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने चूंकि ऑलरेडी ये इंस्टॉल किया हुआ है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, तो ये यहाँ पर मुझे जो मैसेज देगा सेटिस्फाइएबल देगा कि आप, वो कह रहा है कि आपके तमाम के तमाम पैकेजेस जो हैं वो सक्सेसफुली सेटिस्फाई है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास कह रहा है कि जेंगो ग्रेटर देन इक्वल टू 1.11 मौजूद है, ASGIREF 3.2 मौजूद है। फिर इसी तरीके से वो जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क मौजूद है हमारे पास, इंस्टॉल है। तो SQL पार्स मतलब जो क्यूरीज हैं वो भी हम आप आसानी से रन कर सकते हैं। तो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। आप जब करेंगे, जब ये कमांड रन करेंगे जेंगो रेस्ट इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, तो इट विल डाउनलोड सम फाइल्स एंड देन इंस्टॉल इट, और ये फिर आपके पास ग्लोबली अवेलेबल होगी इनसाइड योर जेंगो। तो ये हमने इंस्टॉलेशन स्टेप्स है। और ये जो मार्कडाउन और जेंगो फिल्टर्स है, ये अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो इनको सिंपली आप लिखेंगे पिप 3 इंस्टॉल मार्कडाउन, तो ये ऑटोमेटिकली इसके पैकेज को नेट से डाउनलोड करेगा। इसी तरीके से देखिए कलेक्टिंग मार्कडाउन, उसने डाउनलोड किया और इंस्टॉल कर दिया। फिर इसी तरीके से अगर आप जेंगो फिल्टर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो जेंगो डैश फिल्टर लिखेंगे तो वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये तरीका था पिप से इंस्टॉल करने का। नेक्स्ट है गिट क्लोन के थ्रू भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके फॉर सम रीज़न आप पिप को इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे पिप से, तो आप गिट क्लोन भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है इंस्टॉलेशन स्टेप्स। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो ध्यान में रखिएगा कि जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें जेंगो की एप्लीकेशन प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो लिखेंगे जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। मैं डेस्कटॉप पर मौजूद हूँ अपने कंप्यूटर के, तो यहाँ पर मैं लिखा जेंगो एडमिन स्पेस स्टार्ट प्रोजेक्ट, और मैं इसको नाम दूंगा जेंगो डीजे रेस्ट ऐप, मतलब ये, या जेंगो रेस्ट एपीआई, मैं इसको डीजे रेस्ट एपीआई नाम दूंगा। आप कुछ भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। अब वो क्या करेगा कि एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, एक पहले फोल्डर क्रिएट करेगा डीजे रेस्ट एपीआई, फिर उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट ऐप क्रिएट करेगा विद द फोल्डर नेम डीजे रेस्ट एपीआई, और उसके अंदर हमारे पास manage.py फाइल होगी। ये सिंपल वही है जो जेंगो ट्यूटोरियल में हमने देखा था। इसके बाद मैं इसको कोड एडिटर में ओपन करता हूँ, यहाँ पर VS कोड में। सॉरी, सबसे पहले हमें उस फोल्डर में जाना होगा, डीजे रेस्ट एपीआई में जाना होगा, फिर वहाँ से मैं लिखूँगा कोड और स्पेस डॉट, तो इसके बाद हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास ये देखिए यहाँ पर लेफ़्ट साइड में, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, तो आई एम श्योर अब आपको सही क्लीन नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारे पास इसमें पहले फोल्डर है ये वाला जो कि है डीजे रेस्ट एपीआई, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद डीजे रेस्ट एपीआई ये वाला फोल्डर है, तो इसके अंदर हमारी बेसिक ऐप है। फिर इसके बाद हमारे पास manage.py है जो कि एक कमांड लाइन यूटिलिटी है। इसको थोड़ा सा मैं अगर जूम आउट कर लूँ, आई थिंक दिस इज़ बेटर। तो ये हमारे पास कमांड लाइन यूटिलिटी है जिसकी मदद से हम कमांड लाइन से कुछ कमांड रन कर सकते हैं। तो ये सेम जेंगो ही है, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क अब कोई नहीं है, अभी तक इसमें हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सिर्फ अब ये काम करना पड़ेगा कि इनसाइड योर डीजे रेस्ट एपीआई फोल्डर, जो कि विद इन डीजे रेस्ट एपीआई फोल्डर है, उसमें settings.py में आएंगे और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर जहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप्स का सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, इसके अंदर यहाँ पर सिंपली आप लिखेंगे रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क, दैट्स इट।
अब हमने सक्सेसफुली रेस्ट फ्रेमवर्क को, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को अपने जेंगो प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। इट मीन्स अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग जेंगो प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन हो रहा है तो उसमें आप अपने रेस्ट फ्रेमवर्क को इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी के साथ। सो हमने अब इसमें सक्सेसफुली इसको इंस्टॉल कर लिया है। नेक्स्ट जो है, अगर वापस हम डॉक्यूमेंटेशन में आए तो हमने इंस्टॉल ऐप में रेस्ट फ्रेमवर्क को ऐड कर लिया। इसके बाद वो कह रहा है कि आपने अपने URL पैटर्न्स में, जो कि urls.py फाइल है, उसके अंदर आपने ये वाली URL इंक्लूड करनी है। अब ये जो तरीका है URL मेथड के थ्रू, ये अभी यूज़ नहीं किया जाता। अभी जो तरीका यूज़ किया जाता है वो है पाथ का तरीका। तो सबसे पहले हमें जेंगो URL से इंक्लूड को इंपोर्ट करना होगा। इंक्लूड को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे पाथ, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं API/auth। इस तरीके से हम हमेशा जो भी प्रीफिक्स देंगे वो API का प्रीफिक्स देंगे। तो उसने जो तरीका लिखा है, जो उसने मेंशन किया है यहाँ पर, वो उसने API-auth किया। हमने लिखा API/auth, तो बात दोनों की सेम है। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपने नोट की होगी, ये स्लैश, ये हमेशा गेट रिक्वेस्ट के साथ आपको स्लैश यहाँ पर लगानी है, क्योंकि जब भी आप ब्राउज़र के अंदर गेट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपेंड कर देता है ब्राउज़र स्लैश को। तो अगर आपने यहाँ पर स्लैश नहीं ऐड की तो आपको एरर मिलेगा। सो उसके बाद हम लिखेंगे इंक्लूड रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट URLs। तो ये ऑटोमेटिकली जो रेस्ट फ्रेमवर्क है जो हमने इंक्लूड किया है इसमें settings.py में, उसमें ऑटोमेटिकली हमें वो URLs प्रोवाइड कर देगा जो उसमें डिफ़ॉल्ट URLs हैं। वो क्या URLs हैं, लेट्स सी, हम इनको अब रन करके चेक करते हैं। सो उसने कहा कि नोट दैट URL पाथ कैन बी व्हाटएवर यू वांट। तो यहाँ पर एक उसने एग्जांपल दिया, लेकिन एग्जांपल को हम थोड़ी देर तक देखते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इसको रन करके देखेंगे ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पर मैं आता हूँ। सो इससे पहले हमें क्या करना होगा, इसको रन भी तो करना है, सॉरी। तो सबसे पहले हमें जेंगो को सेटअप करना है प्रॉपरली। तो यहाँ पर टर्मिनल पे मैं आता हूँ, जो बिल्ट इन VS कोड का टर्मिनल है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ python 3 manage.py, और यहाँ पर सबसे पहले मैं रन करूँगा माइग्रेट, ताकि इसकी जो डिफ़ॉल्ट डाटाबेस है वो माइग्रेट हो जाए, और यहाँ पर हमारे पास एक db.sqlite3 की फाइल मौजूद हो जाए, जिसमें जो कि एक डाटाबेस फाइल है जिसको हम यूज़ करेंगे थ्रू आउट दिस सीरीज़। उसके बाद आपने python 3 manage.py क्रिएट सुपर यूज़र लाजमी करना है, इट इज़ नीडेड। फिर उसमें आपने सबसे पहले यूज़र नेम देना है। तो यूज़र नेम में मैं इसको एडमिन दे दूंगा, और एडमिन ईमेल ही दे दूंगा। फिर मैं एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ इसमें। ये वो जेंगो का सेटअप है, और मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ वीक पासवर्ड, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये हमने इसका सेटअप क्रिएट कर लिया जेंगो का। अब जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क भी हमारे पास सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर रन करना पड़ेगा एक दफ़ा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, बल्कि मैं टर्मिनल पर लिख लेता हूँ यहाँ पर python 3 manage.py रन सर्वर। तो अगर हमारे कोड में जो हमने अब तक कुछ भी नहीं लिखा, कोई एरर नहीं होगा, तो हमारी जो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क है वो जो डिफ़ॉल्ट राउट के साथ काम करना स्टार्ट कर देगा। सो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 8000/API/login। तो यहाँ पर वो कह रहा है, ये देखिए API, सॉरी नॉट API लॉगिन, API auth था, मैंने auth क्रिएट किया था। तो वो कह रहा है कि API auth के साथ आपको स्लैश, अब ये उसने खुद स्लैश पेंड नहीं की, और उसके साथ वो कह रहा है कि API auth के बाद आपने लॉगिन को लाजमी एक्सेस करना है। तो URLs में API auth लॉगिन। तो अब आप देख सकते हैं कि उसने लॉगिन के साथ खुद ऐड कर दी, क्योंकि वो API auth URL उसको मिल नहीं रही थी, तो इसलिए उसने अपेंड नहीं किया था। तो ये हमारे पास जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का इंटरफेस है। यहाँ पर मैं उसी यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ सक्सेसफुली लॉगिन हो सकता हूँ। तो अब चूंकि इसका जो इंटरफेस है वो क्रिएटेड नहीं है, अभी डैशबोर्ड वगैरह क्रिएटेड नहीं है, तो इसमें उसको थोड़ा सा मतलब आपको एरर यहाँ पर देखने को मिलेगा जब ये लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा जो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क है वो सक्सेसफुली सेटअप हो चुका है। अब हम लास्ट इसकी एग्जांपल को देखते हैं कि इसकी एग्जांपल में क्या है हमारे पास। तो ये कह रहा है कि लेट्स टेक अ लुक एट द क्विक एग्जांपल ऑफ यूजिंग रेस्ट फ्रेमवर्क, और एक सिंपल सी जो इसने यहाँ पर सेटिंग्स हमें बताई है उसको हम जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, उसके बाद हम कस्टमाइज़ करना भी सीखेंगे।
So we will create a read-write API for accessing information on the users of our project. Any global settings for a REST framework API are kept in a single configuration dictionary named REST framework. तो वो कह ये रहा है कि आपने जो भी REST framework की configuration है उनको settings के अंदर जिस तरीके से हमने installed apps को यूज़ किया है यहाँ पर, इसी तरीके से हमारे पास एक REST underscore framework के नाम से एक arrays होगी। इसके अंदर हम सारी अपनी कॉन्फ़िगरेशन को ऐड करेंगे रेस्ट फ्रेमवर्क, और ये एक ऑब्जेक्ट होगा, नॉट एरे नहीं होगा, लिस्ट नहीं होगा, बल्कि ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे की वैल्यू पेयर्स की सूरत में। सो इसमें सबसे पहले है डिफ़ॉल्ट, इसमें काफ़ी सारे आपको मिलेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे बेसिक है डिफ़ॉल्ट परमिशन क्लास। सो यूज़ जेंगो स्टैंडर्ड जेंगो कॉन्ट्रिब आस्क परमिशंस और अलाउ रीड ओनली एक्सेस फॉर अनऑथेंटिकेटेड यूजर्स। तो यहाँ पर हम रेस्ट फ्रेमवर्क से परमिशंस को एक्सेस कर रहे हैं कि जेंगो मॉडल परमिशंस और एन ऑन रीड ओनली आपको यहाँ पर परमिशंस मिलेंगे। इसको सेव कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट में वो कहता है डोंट फॉरगेट टू मेक श्योर यू हैव आल्सो एडेड रेस्ट फ्रेमवर्क टू योर इंस्टॉल्ड एप्स। सो यस, वी हैव ऑलरेडी एडेड रेस्ट फ्रेमवर्क इन अवर इंस्टॉल्ड एप्स। उसके बाद यहाँ पर उसने एक छोटा सा कोड लिखा है, वी आर ऑलरेडी क्रिएट ओवर प्रोजेक्ट्स रूट URLs py मॉड्यूल। तो अब रिकमेंडेशन वाले ने क्या किया, इसने डायरेक्टली ये कोड जो है ये इनसाइड urls.py फाइल में लिख दिया। तो मैं भी इसको इधर ही लिख देता हूँ, कॉपी करता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट में इसको सेपरेट करेंगे, इसको लिखेंगे कि कहाँ पर इसको प्रॉपरली हमने ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ। और इसमें सबसे पहले इसने कुछ पैकेजेस को इंपोर्ट किया है फ्रॉम जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, जिसमें से हमारे पास सबसे पहला है, ये तो बेसिक है जो कि हमने जेंगो कॉन्ट्रिब से यूज़र को मॉडल को इंपोर्ट किया है, जिसमें हमारे पास सारी मॉडल की डेफिनेशन है। तो 3 पैकेजेस राउटर्स, सीरियलाइजर्स एंड व्यू सेट्स को इंपोर्ट किया। राउटर्स बेसिकली राउटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, किस किस्म की राउटिंग्स आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। फिर सीरियलाइजर, जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स में जेसन्स को कन्वर्ट कर सकते हैं और जेसन से वापस हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। व्यू सेट, जैसे मैंने बताया था कि इसकी मदद से हम CRUD ऑपरेशन के चारों राउट्स क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट वाले। तो यहाँ पर उसने क्लास क्रिएट की यूज़र सीरियलाइजर। तो ध्यान में रखिएगा जितने भी सीरियलाइजर्स होंगे वो हम एक अलग से फाइल में क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से जितने भी व्यू सेट्स होंगे वो अलग से व्यू फाइल में हम आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में क्रिएट करेंगे। फिर उनकी राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पर ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट राउट यूज़ कर रहा है, राउटर्स डॉट डिफ़ॉल्ट राउटर। फिर इसमें उसने एक रजिस्टर किया है राउट यूज़र्स के नाम से, और उसको यहाँ पर यूज़र व्यू सेट पास कर दिया। अब इस यूज़र्स राउट को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो आपके URL पैटर्न्स हैं उसके अंदर सिंपली ये वाली लाइन ऐड करनी होगी। तो मैं इसको ऐड करूँगा कुछ इस तरीके से, पाथ एम्प्टी स्ट्रिंग, या आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आप URL यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें कैरेट साइन, जो कि एक आप समझ लें रेगेक्स है, उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब कुछ भी आपने उसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंक्लूड, और यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर डेफिनेट नॉट सिंगल कोट राउटर लिखेंगे, क्योंकि राउटर एक वेरिएबल है हमारे पास। तो राउटर डॉट URLs आप ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप ये ऐड करेंगे इंक्लूड राउटर डॉट URLs, आप मेक श्योर कीजिए आपका सर्वर जो है वो रन हो रहा हो, उसमें कोई एरर ना हो। तो ये कह रहा है कैन नॉट इम्पोर्ट नेम व्यू सेट फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क। मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं कर दी, व्यू सेट है या व्यू सेट्स है, शायद मैंने यहाँ पर व्यू सेट्स है, सॉरी। वही मैं देख रहा था कि जब वो मैं रिमूव कर रहा था तो इसने व्यू सेट्स ऐसे रिमूव कर दिया था। एनीवेज, अब हमारा जो सर्वर है वो सक्सेसफुली यहाँ पर रन हो रहा है। सो इट मीन्स अगर मैं ब्राउज़र में आता हूँ और इसको एक दफ़ा रीलोड करता हूँ, और यहाँ पर अब मैं यूज़र्स लिखता हूँ, यूज़र्स, इस तरीके से। तो देखिए हमारे पास ये ब्राउजेबल, वेब ब्राउजेबल API का इंटरफेस आ गया। तो ये वही चीज़ है जो अभी थोड़ी देर पहले उसने एक्सप्लेन की थी कि रेस्ट फ्रेमवर्क में, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो एक्सप्लेन की थी कि हमारे पास वेब ब्राउजेबल API है। तो ये वही चीज़ है। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मैं जैसे मैंने बताया था कि हमेशा हम लिखेंगे सॉरी नॉट हियर, यहाँ पर हम हमेशा लिखेंगे API/users। सो API हम यहाँ पर लिखेंगे,
और स्लैश यूज़र्स जो है वो ऑटोमेटिकली ये वाला जो है हमारे पास ऐड हो जाएगा खुद बहुत। सो इसको इस तरीके से हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउज़र में आएंगे और यहाँ पर अब ये API स्लैश यूज़र्स हो जाएगा। तो देखिए सेम हमारे पास इंटरफेस आया और इसमें हमारे पास अब ये जिसमें हमारे पास ब्राउजेबल API, इसमें हमें वो बता रहा है क्या क्या रिक्वेस्ट है। और ये अगर आप जेसन में रिक्वेस्ट लेना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर राइट क्लिक करें और जेसन पर क्लिक कर दें। तो ये अब हमें यहाँ पर फॉर्मेट इज इक्वल टू जेसन में इस तरीके से हमारे पास रिकॉर्ड आएगा। तो आप जितने भी यूज़र्स ऐड करेंगे वो आप या जितने भी यूज़र्स को व्यू करेंगे तो जेसन फॉर्मेट में भी उसको देख सकते हैं और इसके अलावा इस फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन, ऑल दो कि जब मैं यहाँ पर अगर लॉग आउट होता हूँ तो स्टिल आई कैन एक्सेस दिस यूज़र सेक्शन। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, जो हमारी settings.api है उसमें हमें जेंगो मॉडल परमिशंस को सिर्फ एक्सेस करना होगा। जेंगो मॉडल परमिशंस को अगर मैं इसको सिर्फ इंपोर्ट करता हूँ रेस्ट फ्रेमवर्क से, अब मैं इसको करता हूँ एक्सेस, तो थोड़ा सा इसको ब्राउज आई थिंक रीस्टार्ट हो लेने दें सर्वर को। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि डिटेल्स अनऑथेंटिकेटेड क्रेडेंशियल वर नॉट प्रोवाइडेड, इट मीन्स यू आर नॉट लॉग्ड इन। तो यहाँ पर अगर मैं लॉगिन होता हूँ तो आई कैन यूज़ दिस लॉगिन इंटरफेस, ये देखिए जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क। और यहाँ पर अगर मैं अब लॉगिन होता हूँ एडमिन के नाम से, जो कि एडमिन है, तो अब मैं यूज़र्स को एक्सेस कर सकता हूँ विदाउट लॉगिंग इन। अब मैं एक्सेस नहीं कर सकता यूज़र्स को जस्ट बाय एडिंग वन लाइन ऑफ कोड के रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट परमिशन डॉट जेंगो मॉडल परमिशंस। तो ये था हमारा बेसिक सेटअप और बेसिक एग्जांपल कि किस तरीके से हम जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको सेटअप कर सकते हैं और फिर उसको डिफ़ॉल्टली किस तरीके से उसकी एग्जांपल को हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्विक स्टार्ट को एक्सप्लोर करेंगे और फिर जिस तरीके से ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है क्विक स्टार्ट, उसके बाद सीरियलाइजेशन को देखेंगे, फिर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज को देखेंगे। ऑफ कोर्स इसके साथ साथ हम API गाइड को भी एक्सप्लोर करते जाएंगे, क्लास बेस्ड व्यूज़ को देखेंगे, ऑथेंटिकेशन एंड परमिशंस को, रिलेशनशिप्स को, व्यू सेट्स एंड राउटर्स, सबको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का वीडियो ट्यूटोरियल। होपफुली आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो भी आपको आंसर हो वो मैं एज सुन एज पॉसिबल कर सकूं। अगर आप कोड को शेयर करना चाह रहे हैं, अपने कोई कोड में प्रॉब्लम है, तो आप मेरा वो वीडियो ट्यूटोरियल दे सकते हैं, हाउ टू यूज़ गिटहब गिस्ट, हाउ टू गेट हेल्प फ्रॉम अस। तो उसमें मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि किस तरीके से आप गिटहब गिस्ट के थ्रू अपना कोड मेरे साथ या हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और कोशिश करेंगे उसकी कि जितनी जल्दी हो सके उसका जवाब दें। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जिसमें हम क्विक स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को। तो दोस्तों इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। Thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.